खत्म हो गई। हाँ श्याम जी, अब कोई सेवा नहीं करना चाह। हमारे विधान में अभी भी है, हमारे जो गुरु जी होते हैं, आचार्य जी होते हैं, जो वहाँ से रहते हैं तो शाम के समय गुरु जी का चरण दबाने जाते हैं। अब पता चले कि सारी सेवा सुद्धा बंद, सुदामा जी के चरण दबाने लगे और सुदामा जी बेचारे बार बार लेटे हैं, कुशल कुशल कर रहे हैं, दर दर वो बार बार हाथ के नीचे जो पोटली दबा रखा उसको संभाल रहे हैं। भगवान ने पूछा भैया जिन्हें कि सुदामा जी बताओ क्या कुछ हमको लेकर के आए हो? कछु भावी हमको दियो सो तुम काहि न देत। जब चर्चा हुई तो चर्चा में हुआ कि हाँ शादी विवाह हो गया है, तो पूछा कि अगर घर में भाभी है तो हमारे लिए जरूर कुछ दिया होगा। अगर दिया तो काहे नहीं दे रहे हो? अरे कहा कुछ नहीं दिया। कहा भगवान समझ के झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने के कारण ही सुदामा जी पूरे सन कपट और मित्र सन चोरी और को हुए निर्धन संत कहते हैं प्यारे सुदामा जी महाराज चरण दबा रहे हैं। क्या हुआ? अरे कहा बस थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है, बार बार पुलिस मार रहे, भगवान का लाओ हाथे दर्द कर रहा, हाथ दबाएंगे। अब जब हाथ दबाने लगे धीरे धीरे पोटली के पास से हाथ गया और क्या दिखा? सुदामा जी महाराज पोटली दबाए हैं, पकड़ लिया और कहने लगे कन्हैया भैया मैं जान गया, आगे चला गुरु माते दियो तब चाव नहीं आगे चला गुरु माते दियो तब चाव कन्हैया जी कहते हैं भैया पाछिल भाग जो ना तई तू ऐसा भाभी के तुमने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी है। पहले खा लिया गुरु माता का दिया हुआ चना, आज भाभी ने चावल दिया उसको भी आप छुपा रहे हो। जानते हैं सुदामा जी ने आखिर में चना खा क्यों लिया? वो चना जो था वो श्रापित था, बुढ़िया मैया के द्वारा वो श्रापित था कि जो इस चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। वो चना जो है गुरु माता ने दिया। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करती थी। एक दिन मांगने पर उसको चने मिल गए। चने लाकर उसने रात्रि में रख दिया कि सुबह नहाएंगे तो ठाकुर जी का भोग लगा करके फिर खाएंगे। रात्रि में चोर आ गए और जब चोर आए तो कुटिया में ढूंढने लगे, कुछ नहीं पाए, वो पोटली पा गए और लेकर भगे। सोचा कोई होगा हीरा जवाहरात, और जब जाकर खोला तो उसमें चने दिखाई पड़े। उसे बांध करके पोटली उठा करके फेंक दिया। वो पोटली कहाँ गिरी? महाराज गुरु समिति बन के आश्रम में। सुबह जब गुरु माता झाड़ू लगाने लगी तो देखा पोटली पड़ी है, खोल करके देखा चना है, सोचा किसी बच्चों ने लाकर यहाँ फेंक दिया होगा, उसे उठा करके रख दिया। जब लकड़ी तोड़ने के लिए सुदामा और कन्हैया जी जाने लगे, उसी चने को उठा करके दे दिया। और जब सुबह उठी उधर बुढ़िया मैया चना ढूंढा नहीं पाया तो समझ लिया किसी ने हमें परेशान करने के लिए चुरा लिया होगा। श्राप दे दिया, आ जाओ जिसने मेरा चना चोरी किया है या जो खाएगा वो जीवन भर के लिए निर्धन हो जाएगा, ये मेरा श्राप है।
बुढ़िया मैया ने श्राप दे दिया। और जैसे सुदामा जी ने चना हाथ में लिया गुरु माता जी के द्वारा, वो समझ गए ये चना तो श्रापित है, अगर ये चना मैंने अपने कन्हैया अपने मित्र को दे दिया तो हमारा मित्र जो है वो निर्धन हो जाएगा। इसलिए भगवान से झूठ बोल दिया, भैया मैं कुछ खा नहीं रहा, ठंड के मारे हमारे दांत कटकटा रहे हैं। आज कन्हैया जी ने कहा, जैसे चावल पोटली खींची, चावल बिखर गया और भगवान ने तुरंत एक फंका दे दिया मुख में, दूसरा फंका दे दिया और जैसे तीसरी फंका उठाई मुख में डालने के लिए भगवान हुए, हाथ को लक्ष्मी मैया ने पकड़ लिया, रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। कहाँ ध्यान है प्रभु? ब्राह्मण पर इतने दयाल हो गए हो, जब सब ब्राह्मण को दे रखिए ना, कहाँ रहोगे? अरे महाराज हाथ कहो प्रभु को कमला, अब नाथ कहाँ तुमने चितधारी, रंग कहीं आप समान कियो, और चाहत आप ही हो न भिखारी। निर्धन को राजा बना दिया, अब आप निर्धन बनोगे, कहाँ रहोगे? इतना बड़ा परिवार लेकर के कहाँ रहोगे? भगवान कन्हैया कहते हैं, रुक्मिणी हाथ छोड़ दो, स्वाभाविन मोहि जिवाय भई। आज तुमने हाथ पकड़ लिया, क्यों रस में विषबाम कियो, लेन नहीं दियो यक फंका। अरे तुमने इतना बढ़िया आनंद आ रहा था ना चावल खाने में, तुमने हाथ पकड़ करके रस विष घोल दिया। अरे लोग कहेंगे ना, लोग कहें हर मीत दुखारी, लोग कहेंगे कन्हैया के मित्र जीवन भर दुखी रहे, अब वहीं से सही नहीं जात कलंका, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। भगवान ने सुदामा जी को ऐश्वर्य प्रदान किया है और सुदामा जी महाराज 7 दिन तक रहे हैं, और 7 दिन के बाद कन्हैया से कहे, भैया हम भी चलेंगे अपने अयोध्या का, हम भी चलेंगे अपने नगर को। कन्हैया ने कहा ठीक भैया जाओ, लेकिन जब कभी आना इधर तो महाराज दर्शन जरूर देना। और जब चलने लगे तो सबने प्रणाम किया है, सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया, किसी ने भी एक पैसा देकर प्रणाम नहीं किया। 5 मिनट का सबने, किसी ने भी एक पैसा नहीं दिया। और उसके बाद कन्हैया जी भी मोटा बांध करके इसे निकल पड़े। कन्हैया जी को चौराहे तक ऐसे हाथ से हैं, सुदामा जी सोच रहे हो सकता अभी मुट्ठी में कुछ रखी देंगे। जब चौराहे पर पहुंचे तो कहा, पंडित जी महाराज इधर से जाओगे ना तो आपको आसानी से पहुंच जाओगे, अगर इधर नहीं जाओगे, इधर से जाओगे तो आपको संकट पड़ेगा। दोनों हाथ खाली। सुदामा जी बेचारे थोड़ा गुस्सा है, कहा जाओ, यहाँ आए ना आग में आना व्यर्थ हो गया, जाओ कन्हैया हमारे बचपन के मित्र हो, बालेपन के मित्र हो, आव जय हर साप, जैसे हम का दिहो प्रभु तैसे पाओ आप। और जाकर के महाराज सुदामा जी अपने सुदामा नगरी में पहुंचे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान जय हो। आइए इसके बाद सुदामा जी की सुंदर झांकी है आप सबके सामने प्रस्तुत। थोड़ी देर झांकी का आनंद ले लीजिए सुदामा और भगवान कृष्ण का, उसके बाद फिर आरती करा देते। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की